नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज शनिवार है और आज हमारी सामान्य हिंदी की क्लास होती है। तो आज मैं शब्द शुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लाई हूँ। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, सही वाक्य है। तो हमें कौन सा सही वाक्य है उसे चुनना है। आपकी कृपा पत्र मिली, आपका कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला या आपका कृपा पत्र मिली। तो पढ़ के हमें अंदाज़ा आ जा रहा है कि जो बी ऑप्शन है, आपका कृपा पत्र मिला, यह सही होगा। बाकी सभी ऑप्शन मिली है, इसमें आपकी है, मिली, आपकी, ये रॉन्ग है। तो आपका कृपा पत्र मिला, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बहुत आसान होता है शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि हमें समझना। तो वाक्य शुद्धि से संबंधित आज यह वीडियो है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब फिर से हमें शुद्ध वाक्य देखना है। निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया। न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया। न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया। तो आप देख रहे हैं, लगाया, बनाया, ठहराया, ऐसे शब्द ये गलत ही हैं। तो मतलब सेंटेंस के साथ सही नहीं बैठ रहे हैं। अपराधी को दंड देना उचित नहीं है, ये लिखा है। तो ये सेंटेंस सही बैठ रहा है। भले ही दंड देना जरूरी होता है, उचित होता है, ऐसा हम इसको रॉन्ग नहीं मान सकते, लेकिन जो सेंटेंस बन रहा है वो सही है। ठहराया, बनाया, ये थोड़ा इसमें सेंटेंस सही बन नहीं पा रहा है। अगला प्रश्न है आज का तीसरा प्रश्न, उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो फिर भी हमें शुद्ध ही पहचानना है। लड़की सेब खा रही है, लड़कियों ने सेब खा रही हैं, लड़कियां सेब खा रही हैं, लड़की सेब खा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमें देख लेते हैं कौन सा शुद्ध है। लड़की सेब खा रही है, ये भी सही है, लेकिन जो सी ऑप्शन है, लड़कियां सेब खा रही हैं, ये भी सही है। दोस्तों देखिए आप, यहाँ पे लड़कियां बहुवचन और है में भी, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। जहाँ पर दो या दो से अधिक अर्थात बहुवचन वाली शब्द होंगे, तो दोस्तों है में जो है ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इसमें बिंदा होता है मतलब ये बहुवचन का है। और जो ये है ये एक वचन, जैसे यहाँ पे लड़की सेब खा रही है, ये है। तो हैं और है में हमें थोड़ा अंतर रखना चाहिए सेंटेंस बनाते समय। यहाँ पे दिया भी है एक्सप्लेनेशन में कि ए और सी सही हैं, दोनों वाक्य हमारे सही हैं कि लड़कियां सेब खा रही हैं और लड़की सेब खा रही हैं, दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है, घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो वाक्य दिया है कि घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, ऐसा दिया है, जबकि वाक्य क्या होना चाहिए था कि घर में सब कुशल पूर्वक हैं, घर में सब कुशल पूर्वक हैं, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन है दिया है। जैसे लग रहा है कि पूछ रहे हैं, ऐसा दिया है, लेकिन जैसे आंसर दे रहे हैं वो होना चाहिए था। तो क्या अशुद्धि है इसमें, तो देख लेते हैं। लिंग संबंधी, कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी या संज्ञा संबंधी। तो क्या है दोस्तों, इसमें कारक संबंधी जो अशुद्धि है वह दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ये है यहाँ पे क्या आएगा, विसर्ग आएगा, है ना। अभी अभी मैंने बताया है और है में बहुत अंतर होता है। सब आया है यहाँ पे, सब मतलब सबके लिए कहा है। तो है में क्या आएगा, यहाँ पे अनुस्वार आएगा। दोस्तों अनुस्वार का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और बहुवचन में इसे प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सब, घर में सब की बात हो रही है, तो हैं आएगा यहाँ पे, जबकि है दिया है। तो कारक संबंधी यहाँ पे क्या है, अशुद्धि है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। तो त्रुटिहीन गलत वाक्य हमें देखना है अभी, तो देख लेते हैं कौन सा है हमारा। शरीर से ताकत नहीं चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए। सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया। शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर पर ताकत होनी चाहिए। शायद मैं थोड़ा प्रेजेंट नहीं हो पा रही हूँ अच्छे से।
त्रुटिहीन अर्थात जिसमें गलती नहीं हो वो वाक्य ढूंढना है, अर्थात हमें सही वाक्य ही देखना है यहाँ पे। तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, ऐसा भी थोड़ा अलग ही लग रहा है। ये शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर पर ताकत होनी चाहिए, ये सब अलग ही लग रहे हैं। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये सही है। शरीर से, शरीर के, शरीर पर नहीं बैठ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे सही बैठ रहा है कि शरीर में ताकत होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि त्रुटिहीन पूछा है कि किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, वह बताना था हमें। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है, प्रश्न संख्या तो ये थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है हमारा, क्योंकि मैंने अलग अलग किताब से लिए हैं प्रश्न। तो देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि किससे हिस्से में त्रुटि है, किसके हिस्से में त्रुटि है या किस में त्रुटि है, ऐसा होगा ये। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। क्या कहा है? आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। एक हिस्सा बनकर गुजर गई है जिंदगी मानसिक तनाव से आधुनिक परिवार का। तो इसमें पूछा है कि किस हिस्से में त्रुटि है, वह बताना है हमें। तो क्या होगा दोस्तों? आधुनिक परिवार का, है ना। तो ये क्या लग रहा है? थोड़ा त्रुटि लग रहा है हमें कि आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। वाक्य में त्रुटिपूर्ण हिस्से के ऊपर क्या है? गुजर गई होगा दोस्तों। क्या है? सॉरी, यहाँ पे मैं गुजर गई नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या है? त्रुटि है। शुद्ध वाक्य कैसे होगा? जैसे कि आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। गुजर गई नहीं होगा, गुजर रही है होगा, है ना। गुजर गई है कैसे होगा? कि वो कह रहा है, आधुनिक परिवार कह रहा है, तो गुजर गई कैसे होगा? भूतकाल में कैसे जाएंगे जब वो आधुनिक बात कर रहा है, अभी वर्तमान बात कर रहा है। तो यहाँ पे गुजर गई नहीं होगा, गुजर रही है। ये नीचे दिया है यहाँ पे, इसमें ये गुजर रही है, ऐसा होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। वाक्य में त्रुटियां सुधारें। तो वाक्य में हमें त्रुटि सुधारनी है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्भय किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, सेम ही है, का नियंत्रण किया। तो कौन सा ऑप्शन क्या है कि मतलब त्रुटि सुधारनी हमें? जो ये ऊपर दिया है, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, इसको शुद्ध रूप में हमें प्रस्तुत करना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि निर्भय ऐसा बैठ नहीं रहा है। नियंत्रण तो ऊपर दिया ही है, जो गलत है। दोनों में नियंत्रण दिया है तो यह गलत है, जबकि नेतृत्व सही होगा कि उन्होंने उसका आज़ाद हिंद फौज का क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। क्या लिखा है? यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। तो देखना है हमें, इसमें त्रुटियां सुधारनी है। इसमें यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। यद्यपि का बीमार था फिर भी वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। तो हमें क्या देखना है दोस्तों? इसमें त्रुटियां सुधार के इसे सही करना है। तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें। एक मिनट, प्रश्न देख लेते हैं अच्छे से। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि किससे हिस्से में त्रुटि है। तो कौन से हिस्से में त्रुटि है यह देखना है। तेलारीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में
फंसा लेता है। तो यह सेंटेंस है। अब कहाँ पे अशुद्धि है हमें देखना है। ऑप्शन, तेलानीराम ने कहा कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु को अपने जाल में फंसा लेता है और का भेष बना लोगों को। तो कौन सा सही है दोस्तों, कौन से उसमें त्रुटि है यह देखना है हमें। तो ऑप्शन जो बी है कि एक दुष्ट आदमी, देखो दुष्ट गलत लिखा है यहाँ पे, अपने आप ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कौन से उसमें अशुद्धि है। इसका शुद्ध क्या होगा कि तेलानीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो दुष्ट भी यहाँ पे गलत लिखा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह महिला बहुत विद्वान है। क्या लिखा है, वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो अपने आप ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फिर भी ऑप्शन देखते हैं। लिंग, वचन, कारक, संज्ञा। किस प्रकार की अशुद्धि है दोस्तों, लिंग संबंधी अशुद्धि है। विद्वान कैसे हो सकती है महिला, है ना, विदुषी होगी, यहाँ पे विदुषी आएगा लेकिन विद्वान नहीं आएगा। तो लिंग संबंधी है ना, महिला की बात हो रही है और पुरुष से संबंधित विशेषता उसकी बता दी है। तो यहाँ पे लिंग से संबंधित अशुद्धि हो रही है, क्योंकि क्या होगा सही, जो हमारा आंसर होगा वो होगा कि वह महिला बहुत विदुषी है। तो और जो लेडी होती हैं उसके लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है और पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। हम कब तक सहते रहेंगे, अपमान का घूंट पीते रहेंगे। ये क्या बताना है हमें कि कौन से भाग में त्रुटि है वह बताना है। तो ऑप्शन है सहते रहेंगे और हम कब तक अपमान का घूंट पीते रहेंगे। तो आपको अपने आप दिखाई दे रहा है यहाँ अपमान गलत लिखा है ना, और घूंट भी गलत लिखा है। तो कुछ ऑप्शन तो हमें ऐसे ही समझ में आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में त्रुटि है। तो किस भाग में त्रुटि है बताना है। इसके लिए एक प्रामाणिक कथा प्रचलित है। तो इसके लिए कथा एक प्रामाणिक प्रचलित है। तो कौन से भाग में त्रुटि है यह बताना है हमें। तो आपको दिखाई दे रहा कि यहाँ पे प्रामाणिक जो है वह गलत लिखा है, क्योंकि सही ऑप्शन क्या होता है, प्रामाणिक होता है। यहाँ पे दिया होगा प्रामाणिक, ये दिया है यहाँ पे कि प्रामाणिक ऑप्शन सही होता है, प्रामाणिक गलत होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो अभी हमें शुद्ध सही वाक्य को पहचानना है। तो देखते हैं, वह स्वयं आएगा, वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। दूध में कौन पड़ गया, वह बहु सुंदर शोभा धारण कर रहा था। तो आपको लग रहे हैं ये तीनों ही अजीब गजब के ऑप्शन हैं, जबकि वह स्वयं आएगा ये तब भी सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और ये जो बी ऑप्शन दिया है इसका शुद्ध क्या होगा कि वाक्य और उसके भेद पर प्रकाश डालिए होगा। वाक्य और उसके भेद पर प्रकाश डालिए। वाक्य और वाक्य यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है, ये वाक्य इसलिए अशुद्धि है। दूध में कौन पड़ गया का सही क्या होगा कि दूध में क्या पड़ गया, है ना, कौन गलत है यहाँ पे। वह देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वह और विसर्ग दिए हैं, वैसे भी गलत है। और सुंदर शोभा धारण कर रहा है, ये भी बैठ नहीं रहा है ठीक से। तो क्या होगा इसका कि वह सुशोभित हो रहा है। तो ऐसा हम ऑप्शन बना सकते हैं कि वह सुशोभित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। फिर से शुद्ध वाक्य देखना है। उसने धीमी स्वर में बताया, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। उसने कुछ देर में उत्तर दी, राम और सीता वन गई। तो दिख रहा है आपको कि ये तो
बहुत ही गलत हैं। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ये ऑप्शन सही लग रहा है। उसने धीमी स्वर में बताया, ये भी थोड़ा बैठ नहीं रहा है। जबकि क्या होगा इसमें, उसने धीमे स्वर में बताया, धीमी नहीं, धीमे स्वर में बताया, ऐसा सही होगा। और उसने कुछ देर से उत्तर दी का क्या होगा, उसने कुछ देर से उत्तर दिया। राम और सीता वन गए, गई नहीं गए। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब हमें बताना है अशुद्ध, कौन सा वाक्य अशुद्ध है वह बताना है। मैंने नहाकर पूजा की, मैंने नहा लिया है, मैंने नहाना है, मैंने स्नान नहीं किया। तो कौन सा शुद्ध है, अशुद्ध है इसमें, मैंने नहाना है, ये थोड़ा अशुद्ध है। और जबकि क्या होगा यहाँ पे, मुझे नहाना है होना चाहिए। मैंने नहाकर पूजा की, ठीक है, मैंने नहा लिया है, ये भी ठीक है, मैंने स्नान नहीं किया, ये भी ठीक है, लेकिन मुझे नहाना है होगा, मैंने नहाना है, ये थोड़ा यहाँ पे गलत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। तो देखते हैं, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो कौन सा अशुद्ध है, मैंने। क्यों, क्योंकि मैंने नहीं आएगा, जबकि आएगा मुझे, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे आएगा, इसलिए मैंने वाला ये जो शब्द है यह गलत है, यहाँ पे दिया भी है। आगे है अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अभी शुद्ध वाक्य देखना है। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो अपने आप आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर के जो 3 ऑप्शन है सभी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स उसमें हैं, लेकिन जो डी है वो थोड़ा सही लग रहा है कि उसे शिमला जाना है, ये ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। तो असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई, तो इसमें भी कौन से अंश में त्रुटि है वह देखना है हमें। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई, तो कौन सा ऑप्शन में त्रुटि है वह बताना है। तो जो ऑप्शन सी है उसी में त्रुटि है कि अधिकतर फसल, है ना। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई, वाक्य में अधिकतर फसल जो है यह भाग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर शब्द का प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए होता है। अतः शुद्ध रूप होगा, असमय वर्षा होने के कारण अधिकतर फसलें, यहाँ पे फसलें आएगा, क्या आएगा दोस्तों, फसल नहीं आएगा, फसलें नष्ट हो गई, ऐसा यहाँ पे आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। तो क्या पूछा है, त्रुटि देखनी है हमें। आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर, अर्थात गलत है, ये देखना है हमें कि सुनने की कृपा करो, ये डी ऑप्शन जो है वह गलत दिया है। और जबकि क्या होगा, प्रश्न का जो ये वाक्यांश है इसमें सुनने की कृपा करो के स्थान पर सुनने की कृपा कीजिए होगा दोस्तों। क्या होगा, सुनने की कृपा कीजिए होगा, क्योंकि सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि जहाँ पे सम्मान प्रकट किया जाता है वहाँ पे करो ऐसे नहीं बोल सकते, हम क्या बोलेंगे, कीजिए बोलेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये प्रश्न, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अंत तक आप क्लास देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।